एनसीईआरटी विवाद पर पीएम मोदी ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा कैबिनेट बैठक में उठाया। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में सवाल किया कि कक्षा 8 के छात्रों को ऐसे अध्याय क्यों पढ़ाए जा रहे हैं और पाठ्य पुस्तकों की सामग्री की निगरानी कौन कर रहा है। किसी न किसी को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। गुरुवार को पीएम ने विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निर्देश दिया कि वो ये पता करें कि सामाजिक विज्ञान की किताब में विवादित हिस्से का ड्राफ्ट किसने तैयार किया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी अब ये पता लगा रही है कि पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की प्रक्रिया में ऐसे कौन सा निर्णय हुआ जिसके चलते न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को शामिल किया गया। परिषद उन व्यक्तियों की पहचान भी कर रही है जो इन सामग्री को शामिल करने के लिए जिम्मेदार हैं। गुरुवार यानी 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के जारी होने पर रोक लगा दी। एनसीईआरटी ने बुधवार को इस अध्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अनुचित सामग्री के लिए माफी मांगी थी और कहा था कि उपयुक्त प्राधिकरणों से परामर्श कर पुस्तक को दोबारा लिखा जाएगा। आइए समझते हैं क्या है विवाद। एनसीईआरटी द्वारा जारी कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वॉल्यूम 2। इसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शीर्षक से एक खंड शामिल किया गया है। यह हिस्सा हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका नामक अध्याय का भाग था जो पेज 125 से 142 तक था। इस चैप्टर में भारतीय जुडिशियल सिस्टम के सामने मौजूद चैलेंजेस के बारे में बात थी, जिसमें जुडिशरी में अलग अलग लेवल पर करप्शन और मामलों का पेंडिंग बर्डन जैसी बातें लिखी गई हैं। इसे 24 फरवरी को ही ऑफिशियल तौर पर जारी किया गया था, लेकिन रिलीज होने के कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका की साख को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा, जिसके बाद इसे एनसीईआरटी की वेबसाइट से हटा दिया गया और आगे की सर्कुलेशन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी है कि जवाबदेही तय की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी और स्कूली शिक्षा सचिव को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी जारी कर दिया। अदालत के कड़े रुख के बाद तुषार मेहता ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से बिना किसी शर्त के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। वहीं एनसीईआरटी ने भी विवाद को लेकर बिना शर्त खेद जताया और कहा कि वह संबंधित पुस्तक को वापस लेगी तथा विवादित पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार करेगी। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े एनसीईआरटी के अध्याय पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जवाबदेही तय की जाएगी तथा इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुरुवार को झारखंड में पत्रकारों से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने एनसीईआरटी को संबंधित किताब वापस लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, हम न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। न्यायपालिका जो कहेगी हम उसे स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे। जो कुछ हुआ है उससे मैं बेहद दुखी हूँ और इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तुरंत एनसीईआरटी को किताब वापस लेने का निर्देश दिया ताकि उसका आगे प्रसार ना हो। आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी विवाद के पीछे कौन है? कब तक पता चलेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।